हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं एसओपी फॉर्म के बारे में और पीओएस फॉर्म के बारे में। एसओपी का फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब एसओपी फॉर्म के अंदर जो एक टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मेन टर्म, और पीओएस फॉर्म के अंदर जो टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मैक्स टर्म। एसओपी फॉर्म के अंदर जो मिन टर्म होगा उसको हम स्मॉल mi से डिफाइन करेंगे, और पीओएस फॉर्म के अंदर जो मैक्स टर्म होगा उसको हम कैपिटल mi से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म के अंदर जो सम ऑफ वेरिएबल परफॉर्म होंगे वो और गेट से परफॉर्म होगा, और जो प्रोडक्ट परफॉर्म होंगे वो एंड गेट से परफॉर्म होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म का। तो यहाँ पे जो है ये जो एक फॉर्म दिया है वो फॉर्म स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को भी हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म मीन्स हर एक टर्म के अंदर आपको जितने वेरिएबल का ये इक्वेशन है वो सब सारे वेरिएबल वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ये एसओपी फॉर्म है, और ये 3 वेरिएबल के लिए एसओपी फॉर्म है। तो हर एक टर्म के अंदर 3 वेरिएबल मौजूद है, इसीलिए हम बोलेंगे ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है या फिर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है। अब नीचे एक और एग्जांपल दिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और जो सेकंड टर्म है उसमें 2 वेरिएबल है। जो फर्स्ट टर्म है उसमें b और c वेरिएबल मिसिंग है, और जो ये टर्म है उसमें a वेरिएबल मिसिंग है। सो ये फॉर्म को हम स्टैंडर्ड या फिर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म नहीं बोल सकते, ये है मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। अब नीचे एक एग्जांपल दिया है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अब पीओएस फॉर्म में आप देख सकते हो ये एक टर्म है। अब 2 टर्म के बीच में एंड परफॉर्म होगा, और हर एक टर्म के अंदर 3 वेरिएबल मौजूद है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म है। और हर एक टर्म को हम मैक्स टर्म बोलेंगे। पीओएस में हम हर एक टर्म को मैक्स टर्म बोलेंगे और कैपिटल mi से हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये एसओपी फॉर्म का एक एग्जांपल दिया है, और यहाँ पे पीओएस फॉर्म का एक एग्जांपल दिया है। अब जब भी हम एसओपी फॉर्म का ये बात कर रहे होंगे तो हर एक टर्म को हम मिन टर्म बोलेंगे, और पीओएस फॉर्म की हम जब भी बात कर रहे होंगे तो हर एक टर्म को हम मैक्स टर्म बोलेंगे। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल का एसओपी फॉर्म है और 3 वेरिएबल का पीओएस फॉर्म दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 वेरिएबल है तो 2⁻³ करेंगे हम, तो टोटल हमें कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी, 8 इनपुट पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो ये टेबल में ए, बी और सी वेरिएबल की अलग अलग इनपुट पॉसिबिलिटी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अप टू ये 8 अलग अलग इनपुट पॉसिबिलिटी है। अब ये इनपुट पॉसिबिलिटी का मिन टर्म में कैसे बनता है फॉर्म और मैक्स टर्म में कैसे बनता है, तो आइए चलो देखते हैं। हमें एसओपी में याद रखना है, जब भी हम एसओपी फॉर्म की बात कर रहे होंगे तो ए डैश होगा जब उसकी वैल्यू 0 होगी तब, और ए वेरिएबल ए होगा जब उसकी वैल्यू होगी 1। मीन्स 0 के लिए हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल को, और अगर 1 है तो उसको वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए चलो सबसे पहले मिन टर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए तीनों वेरिएबल 0 0 0 है, तो मिन टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए डैश, बी डैश और सी डैश से हम फर्स्ट मिड टर्म बनाएंगे, और फर्स्ट जो मिन टर्म है उसको रिप्रेजेंट करेंगे m0 से। फिर सेकंड इनपुट पॉसिबिलिटी देखते हैं, ए वेरिएबल 0 है, बी 0 है और सी 1 है, तो मिन टर्म उसका कैसे बनेगा, तो 0 के लिए ए डैश, 0 के लिए बी डैश और सी की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, इसीलिए हमने सी रखा, तो ये मिन टर्म 1 है। सो ऑन हमें यहाँ पे देखना है।
अगर तीनों वेरिएबल 1 है तो A, B और C, और ये जो हर एक मिन टर्म की यहाँ पे वैल्यू दी है M0, M1, M2, M3 अप टू M7, वो यहाँ पे लास्ट कॉलम में आप देख सकते हो डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट हमने नंबर दिया है। अब बात कर लेते हैं मैक्स टर्म के लिए। मैक्स टर्म में हम कैपिटल MI से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 3 वेरिएबल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो 3 वेरिएबल के इनपुट पॉसिबिलिटी है। अब मैक्स टर्म में हमें मिन टर्म से पूरा ऑपोजिट है। अगर 0 वैल्यू है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे A डैश से। अब फर्स्ट मिन टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे A भी 0, B 0 और C 0 है, तो मिन टर्म इसका कैसे बनेगा, तो A प्लस B प्लस C। सेकंड इनपुट पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसमें A 0 है, B 0 है और C 1 है, तो 1 के लिए हमें डैश से रिप्रेजेंट करना है, तो A 0 है तो हमने A लिखा, B 0 है तो B लिखा, और तो हम यहाँ पे C डैश लिखेंगे। तो ये सेकंड इनपुट पॉसिबिलिटी का मैक्स टर्म है, और हर एक मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, और I की वैल्यू यहाँ पे डेसिमल के इक्विवेलेंट नंबर पे है। यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर 0 है तो हमने I की जगह 0 रखा, यहाँ पे डेसिमल नंबर 1 है तो हमने M1 लिखा, अप टू ये डेसिमल नंबर 7 है तो हमने M7 लिया, सो ऑन अप टू हमें ऑल पॉसिबिलिटी का मैक्स टर्म देखना है। यहाँ पे तीनों वेरिएबल की वैल्यू 1, 1, 1 है, तो उसका मैक्स टर्म कैसे बनेगा, A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश। और एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी हम SOP फॉर्म देखते हैं तो हमें मिन टर्म देखना है, और POS फॉर्म देखते हैं तो हमें मैक्स टर्म देखना है। तो ये SOP फॉर्म है, तो SOP फॉर्म में ये एक टर्म दिया है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म है। ये स्टैंडर्ड SOP फॉर्म है क्योंकि चारों टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल मौजूद है। अभी हम 3 वेरिएबल का SOP फॉर्म देख रहे हैं। अब हमें पता है कि SOP फॉर्म में अगर A दिया है तो हमें 1 से रिप्रेजेंट करना है, और A डैश दिया है तो हमें 0 वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए ABC टेबल में भी आप देख सकते हो, ABC मिन टर्म में देखना है क्योंकि अभी हम SOP की बात कर रहे हैं। तो मिन टर्म के टेबल के अंदर आप देख सकते हो ABC, तो ABC के लिए क्या वैल्यू है, इनपुट वैल्यू 1, 1, 1 है, तो इसकी जगह हम 1, 1 रखेंगे। ऐसे A डैश B डैश C डैश, A डैश B डैश C डैश ये रहा मिन टर्म टेबल के अंदर, तो उसका इनपुट क्या है 0, 0, 0। ऐसे भी आप रीड कर सकते हो। या फिर A डैश है तो A डैश की जगह 0 रखिए, B है तो B की जगह 1 रखिए, और C है तो इसकी जगह 1 रखिए। अब A आया फिर से तो 1, B डैश आया तो 0 और C डैश है तो 0। तो ये मिन टर्म का हमने ये इनपुट पॉसिबिलिटी से रिप्रेजेंट किया। ऐसे भी हम SOP फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 1, 1, 1 है तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आप टेबल में से देख सकते हो, लास्ट कॉलम में से 7 है तो हमने यहाँ पे 7 रखा। ये 0, 0, 0 है तो हमने 0 रखा। ये 3 का इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 0, 1, ये 3 डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 रखा, और ये 4 नंबर का इक्विवेलेंट है। अब SOP में कोई फॉर्म हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल mi से। तो ये जो फॉर्म है तो सिग्मा mi, फिर ब्रैकेट में हमने ये नंबर लिख दिया और सेपरेट किया कॉमा से। तो ऐसे भी हम SOP फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ये 7 है तो हम लिखेंगे स्मॉल m7, 0 है तो स्मॉल m0, 3 है तो स्मॉल M3 और 4 है तो स्मॉल m4 से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है SOP फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की। अब बात करते हैं POS फॉर्म को अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल है, मैक्स टर्म की कॉलम हम देखेंगे क्योंकि अभी हम POS फॉर्म की
बात कर रहे हैं। और पीओएस फॉर्म को हम कैपिटल MI से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म दिया है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। हर एक टर्म में 3 वेरिएबल मौजूद है। अभी हम ये 3 वेरिएबल का पीओएस फॉर्म देख रहे हैं। हर एक टर्म को हम मैक्स टर्म बोलेंगे। अब ये मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप टेबल में से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए a + b + c, तो इसका इनपुट पॉसिबिलिटी क्या है, 0 0 0, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 0 0 रखा। या फिर आप पीओएस फॉर्म में अगर a लिखा है तो उसको रिप्रेजेंट करना है 0 से, और a' लिखा है तो उसको रिप्रेजेंट करना है 1 से। एसओपी फॉर्म से पूरा उल्टा है, ये चीज़ याद रखना। तो A, B और C तो डैश नहीं है, तो हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब A डैश है तो हम 1 लिखेंगे, B है तो 0 लिखेंगे और C डैश है तो हम 1 लिखेंगे। A डैश है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, B और C के लिए 0 लिखेंगे, A के लिए 0, B डैश है तो 1 लिखेंगे, C डैश है तो 1 लिखेंगे। ऐसे भी आप एप्रोप्रिएट नंबर यहाँ पे लिख सकते हो मैक्स टर्म के। अब क्या करना है, 0 0 0, तो उसके लास्ट कॉलम में देखना है ये क्या है, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 0 है, तो इसके लिए हम 0 रखेंगे। 1 0 1 के लिए क्या है डेसिमल नंबर 5, तो इसके लिए हम 5 लिखेंगे। 1 0 0 के लिए 4 लिखेंगे और 0 1 1 के लिए 3 लिखेंगे। तो ये भी एक मेथड है पीओएस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब पीओएस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे पाई लिखना पड़ेगा। तो पाई सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पीओएस फॉर्म है। एसओपी फॉर्म के लिए आपको याद रखना है, एसओपी फॉर्म के लिए हमें सिग्मा यूज़ करना है और पीओएस फॉर्म के लिए पाई हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे पाई लिखा और कैपिटल MI लिखा है, फिर ये नंबर लिख दिया और सेपरेट किया है कॉमा से। और ये 0 है तो हम कैपिटल M0 लिखेंगे, ये 5 है तो कैपिटल M5 लिखेंगे, 4 है तो कैपिटल M4 लिखेंगे और 3 है तो कैपिटल M3 लिखेंगे। तो फंक्शन f इज इक्वल टू पाई कैपिटल MI और M0 M5 M4 और M3। तो ये रिप्रेजेंट करने की मेथड है पीओएस फॉर्म को।